अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे और अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन साथ साथ स्टडी पे भी फोकस कर रहे होंगे। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था केमिस्ट्री के चैप्टर 1 के फर्स्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे। आज हमने नेक्स्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करना है और इसकी पीडीएफ आपको नीचे व्हाट्सएप लिंक में अवेलेबल है, वहां से आप उसको लिंक को डाउनलोड करके उसको उधर से गेट कर सकते हैं। तो बेटा आज चैप्टर नंबर 1 का पहला 6 जो है शॉर्ट क्वेश्चन है, कैन यू चेंज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर? क्या आप जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, क्या वो आप चेंज कर सकते हैं? तो इसका बड़ा ही इजी सा एक आंसर है कि आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है किसी भी लिक्विड का, वो आपके एक्सटर्नल प्रेशर पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो किस तरह का है। अगर आप मरी हिल्स पे हैं तो वहाँ एक्सटर्नल प्रेशर हमेशा लो होता है, तो वहाँ बॉइलिंग पॉइंट भी वाटर का कम होगा, वहाँ 98.6 सेल्सियस है। लेकिन अगर आप सी लेवल पे हैं तो वहाँ आपका बॉइलिंग पॉइंट 100 है, क्योंकि जमीन पे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ज्यादा है। इसलिए हम कहते हैं कि जो आपका एक्सटर्नल प्रेशर है वो प्रोपोर्शनल किसके है? बॉइलिंग पॉइंट के। कि अगर आप बॉइलिंग पॉइंट पर आते हैं तो अल्टीमेटली आपका एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। बेटा नेक्स्ट आ जाए, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि कौन से सीजन में आपके जो वेट क्लॉथ्स हैं वो आपके जल्दी ड्राई नहीं होते? तो बेटा उसका आंसर है आपका रेनी डे में। सीजनल जो डे है वो रेनी डेज के अंदर आपके कपड़े जल्दी ड्राई नहीं होते, क्योंकि इवेपोरेशन रेट बहुत लो होता है। एयर के अंदर मॉइस्चर होता है जिसकी वजह से इवेपोरेशन नहीं होती और आपके जो वाटर पार्टिकल्स हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द क्लॉथ वो आपके एटमॉस्फेयर में जो है इवेपोरेट नहीं हो पाते। तो इसलिए इसका आंसर आपके पास ये आ जाएगा। अगेन बता रहा हूँ, व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, वहां जाके फॉलो करें और वहां से आप मेरा जो डॉक्यूमेंट्स है उसको आप हासिल कर सकते हैं। बेटा आगे आ जाए, और सेकेंडली फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो जैसे जैसे आपको मैं ये समझाऊंगा वैसे वैसे आपको नोट्स वहां अवेलेबल कर दिए जाएंगे। आप बस जाके उस चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस एंड मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका चैप्टर 14 का कि व्हाट हैपेंड टू द सॉलिड, के जब हम सॉलिड को हीट प्रोवाइड करते हैं तो सॉलिड क्या करता है? अल्टीमेटली आपके चैप्टर के स्टार्ट के भी टॉपिक। बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 8 है कि आप सॉलिड को जब हीट प्रोवाइड करते हैं तो सॉलिड के साथ क्या होता है, ऐसा होता है। तो बेटा सिंपली आपका चैप्टर के स्टार्ट पे भी टॉपिक्स हैं, इनको हम सून जो है वो डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो ये आपके पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर आपके पास थ्योरी है कि जो काइनेटिक एनर्जी जो है बाय अप्लाइंग द हीट टू द सॉलिड्स, जो उसकी एनर्जी है वो गेन होती है और वो जल्दी वाइब्रेट अपनी फिक्स पोजीशन से हिलते हैं और उनके पार्टिकल्स आपस में वाइब्रेट करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से वो सून ही सॉलिड से मेल्ट होकर वो लिक्विड स्टेट में जाना शुरू कर देते हैं। इट मींस आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी आल्सो इंक्रीजेस एंड देन स्टार्ट्स बिकम्स लिक्विड स्टार्ट्स मेल्ट। बेटा आगे 14.9 आ जाएगा आपके पास कि सॉलिड्स एंड लिक्विड डिफ्यूज होते हैं। जी बेटा होते हैं, यस, लेकिन उनका रेट जो है वो गैसेस से कम है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। गैस में वीक होती है, वो जल्दी डिफ्यूज होता है, बट जो सबसे कम रेट है वो सॉलिड का है, देन लिक्विड का है, देन गैसेस का है, उनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और उनकी पोजीशन की वजह से, उनकी शेप की वजह से। बेटा लास्ट क्वेश्चन है आपके पास 14.10, व्हाई इज ड्यू ड्रॉप्स, आपके पास जो ड्यू ड्रॉप्स है वो मॉर्निंग में ही क्यों बनते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिजिकल फिनोमिना डेली बेसिस पे आप लोग सुबह शबनम के कतरे देखते हैं। तो बेटा सिंपली इसका आंसर है कि डे में मॉर्निंग में एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एयर का टेम्परेचर बहुत कम होता है। बहुत कम होने की वजह से इवेपोरेशन रेट कम होगा लेकिन कंडेंसेशन रेट ज्यादा होगा, और जो वेपर्स हैं लिक्विड के जो गैस बन चुके हैं वो वापस कूल होके और वो नीचे जमीन पे आते हैं, जो हमें ड्यू ड्रॉप्स की फॉर्म में दिखाई देते हैं। ये बेटा आपके 10 के 10 क्वेश्चन आज वाइंड अप हो गए। अब यहाँ के बाद एक और वीडियो बनाने के साथ, ठीक है? ये आपके ये आज ये आपके 10 के 10 क्वेश्चंस चैप्टर 1 के शॉर्ट कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कंस्ट्रक्टेड शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। मेरे साथ बने रहिएगा, न्यू सेशन है, आपको जरूर फायदा होगा। डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड की जाएंगी। कोई भी आपकी क्यूरी है मुझे आप मैसेज भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको उसका जरूर रिप्लाई भी करूंगा। नोट्स की जो बात है वो नोट्स आपको अवेलेबल कर दिए जाएंगे, वहां से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं और उनको नेक्स्ट ऑनवर्ड अपनी बुक्स के साथ या अपने नोट्स के साथ उसको आप रख सकते हैं और वो आपके जरूर काम आएंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।流着泪